शरणागति किसे कहते हैं? राम नाम की शरण लेने की बात जो कहते हो, तो ये शरण ग्रहण कैसे की जाती है? कैसे जीव साधक राम नाम की शरणागति को स्वीकार कर सकता है? क्या कोई विधि है जिसका पालन करने से राम जी की शरणागति स्वीकार होती है? कृपया इस संशय को दूर कीजिए। आप, मैं, हम सब, संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार इस शरणागति के रहस्य को जानने के लिए परम पूज्य श्री सेठ जी, श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी को श्रवण करते हैं, जिसमें सेठ जी ने शरणागति से क्या अभिप्राय है, राम नाम की शरण, प्रभु की शरण कैसे ग्रहण की जाती है, और जो जीव शरणागति को ग्रहण कर लेता है उसको क्या लाभ, कैसा चमत्कार केवल प्रभु की शरणागति से साधक को प्राप्त हो जाती है, कैसी आध्यात्मिक उन्नति केवल और केवल शरणागति स्वीकारने मात्र से साधक को प्राप्त होती है। इन सब पक्षों को पूज्य सेठ जी की वाणी से जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि ये जो शरण का रहस्य है बड़ा अद्भुत है। सुकृत देव प्रपन्नाय तस्मा स्मृति च यायते अभयम सर्वभूतभ्यो ददाम्याम तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, कि मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार कोई वचन मात्र भी करता है, कहता है, उसको मैं शरण में लेता हूँ और कभी उसका त्याग नहीं करता। तो प्रश्न होगा, क्या वचन मात्र से शरण हो सकते हैं आप और मैं? सेठ जी कहते हैं कि भगवान की घोषणा है कि कोई यदि जिह्वा से मात्र इतना कह दे कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, ये वचन मात्र कोई कह दे तो मैं उसको अपनी शरण में मानता हूँ और कभी उसका त्याग नहीं करता। तो क्या वास्तव में वचन मात्र से शरण हो सकते हैं? क्या केवल जिह्वा से कहने से शरणागति स्वीकार हो जाती है? पूज्य सेठ जी कहते हैं, हाँ, हो सकता है। भगवान ने कहा है इस बात को, इस बात पर जो श्रद्धा कर ले, विश्वास कर ले और भगवान के सामने हाथ जोड़ ये वचन उच्चारित कर दे कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, इस न्याय से वह भगवान की शरण हो जाता है। ये मान लिया जाए तो फिर यदि कहे तो वह अभय प्राप्त कर लेता है। भगवान उसे अभय देते हैं, फिर उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए। उनके वचनों का बड़ा भारी विश्वास रखना चाहिए। मान ले कि भगवान ने शरण में लिया है, यह भगवान के वचन है, सच्ची बात है। एक बार भी अपने याचना कर ली तो उन्होंने शरण में मान लिया, ऐसा समझकर निर्भय हो जाना चाहिए। यदि कहो अभय तो नहीं हुए, ये मान लो कि अभय कर ही देंगे। यदि कहो कि मैंने तो कह दिया मैं आपका हूँ, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सरकार ने सूचना प्रकाशित की कि कोई सिपाही भर्ती होना चाहे तो हो सकता है। हम भर्ती होना चाहे तो सरकार क्या कह सकती है, हम भर्ती नहीं करेंगे? अरे भर्ती हो गए तो फिर उन्होंने तो काम बताया, फिर क्या नहीं हो सकता? उनके राज्य में क्या नहीं कर सकते? जब तक आप और मैं भगवान की शरण की बात मानते हैं, जब तक जिस प्रकार पुलिस का कोई सिपाही नहीं है तब तक उसकी दूसरी मान्यता थी, वह भर्ती हो गया तब दूसरी मान्यता हो गई। पहले लोग रास्ते में मलमूत्र विसर्जन करते थे, उसने पूछा या गंदगी क्यों करते हो? तब लोगों ने उसे डांटा कि हमारी इच्छा, हम चाहें सो करें। अब लोग उससे डरते हैं क्योंकि वह सिपाही ही है। पहले वह चोर डाकू से डरता था, अब चोर डाकू उससे डरते हैं क्योंकि उसके पास अधिकार आ गया। उसी प्रकार जो साधक भगवान की इस बात को मानकर मुख से, जिह्वा से ये उच्चारित करता है कि हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, अब उसे अभय प्राप्त हो गया, उसे निश्चिंत हो जाना चाहिए। ऐसे ही भगवान का भक्त बनने में अपने में निर्भयता आ जाती है। हम मान लें कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। जब हमें भगवान की वर्दी मिल गई, अब किस बात का भय? अरे भगवान का वचन है और वचन मिलने के बाद भय नहीं रहता। साधकों ने पूछा कि शरणागत को क्या करना चाहिए? सेठ जी कहते हैं कि भगवान का काम समझकर सब कुछ करना चाहिए। अपने को सेवक समझकर स्वामी का काम करे। वर्तमान में ये दुकान अपनी है। निष्कर्म क्या है? ये समझे कि भगवान की दुकान है, मैं सेवक हूँ। वाणी से वह भले ही अपनी दुकान कह दे, किंतु हृदय से उसे भगवान की दुकान समझे।
इस प्रकार साधन करने से आगे जाकर स्वतः निष्काम भाव आ जाता है। प्रश्न पूछा साधक ने कि महाराज, एक आदमी कहे कि मैं भगवान के शरण हूँ किंतु विहित कर्म नहीं करता, तो क्या वह शरण में माना जाएगा? भगवान की बात को मानकर शरण कह देने मात्र से किंतु कर्म ना करने से उसकी क्या गति होगी? पूज्य सेठ जी कहते हैं, एक व्यक्ति सिपाही की नौकरी में भर्ती हो जाए, फिर घर का काम करने लग जाए, वह भगवान की शरण को समझा ही नहीं। सरकार के नियम सिखाई को मानने पड़ेंगे। आज तक अपने मन की शरण है, भगवान की नहीं। भगवान की शरण होने से तो उनकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, विधि और निषेध को मानना पड़ेगा। आज्ञा के अनुसार चलना ही वास्तविक शरण है। केवल शरण कह देने से शरण नहीं हो जाता। शरणागत को प्रभु के विधान में प्रसन्न होना होता है। शरण तो वही समझी जाती है जो प्रभु के आश्रित होकर प्रभु के दिए में प्रसन्न हो और प्रभु के अनुरूप रीति से कार्य करता हो। भगवान जो कुछ सुख दुख भेज दे उसे प्रसन्न रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे। यदि नहीं करते तो वास्तविक शरण नहीं समझी जाएगी। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने गीता में कहा। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण निरंतर मुझ में जो चित्त वाला है उसे मेरी प्राप्ति होती है। तो भाई बहन, शरणागति से तात्पर्य यही है कि जिह्वा से, मन से, हृदय से, चित्त से प्रभु की शरण को ग्रहण किया जाए और विधि निषेध को जानकर कर्मों का निर्वहन किया जाए। ये भाव है कि उनका जैसा कानून है वैसा ही कर्म करें। भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो उनकी शरण वास्तविक मानी जाती है। भगवान को याद करना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके विधान में संतोष रखना उनकी शरण है। यदि आप कहें कि मैं तुम्हारी शरण हूँ, मैंने कहा 5 आदमी आए हैं, इनको भोजन कराओ, उत्तर मिला ये नहीं हो सकता, तो ये कैसी शरण? भगवान ने जो आज्ञा दी उसका पालन नहीं करता और कहता है शरण में हूँ, तो ये वास्तविक शरण तो नहीं हो सकती। उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं भगवान की शरण में हूँ, होना चाहता हूँ, मेरा अभाव रखने पर सने सने वह शरण हो जाऊंगा। कोई कमी रह जाए, छूट मिल जाए, भगवान की ओर से कमी न देखकर उनकी शरण को लेंगे। भजन का रास्ता बड़ा अच्छा है। एक भजन के प्रताप से सब कमी दूर हो सकती है। भजन ऐसी सामर्थ्य है कि उसके अंतःकरण को साफ करके सारी त्रुटियों को दूर कर सकता है। भजन से ध्यान हो सकता है, भजन से योग सध सकता है। शरण भाव से जिह्वा से राम कृष्ण हरि पुकारना, भजन करना, मूर्ति के सामने बैठकर नेत्रों को बंद कर नेत्रों को नेत्र से मिलाकर चेतना की भावना से नाम जपना। भजन में विश्वास हो जाए तो भजन करने से मुझ में सदाचार आएंगे ही आएंगे, ये बात व्यवहार में परिणित होने लगती है। यदि विश्वास हो कि भजन करने से ध्यान होगा तो धीरे धीरे नाम जपते जपते ध्यान स्वरूप का आने लग जाता है। जिस चीज की वह प्रतीक्षा करेगा धीरे धीरे स्वतः हो जाएगी। एक मुट्ठी बीज बो दो या उसको बताया गया कि 10 दिन बाद अंकुर निकलने लग जाएगा, वह 6 दिन में देखने लग जाए, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद बार बार देखे, नहीं निकला, जल सींचा, पीछे अंकुर आ गया। फिर उसने कहा फल कब होगा? उसको बताया कि 2 वर्ष बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। वह सींचता है, प्रतीक्षा करता है तो निश्चित समय पर फल मिल जाता है। अब 2.5 वर्ष हो गए, वह बार बार सींचता ही रहा, फिर भी फल फूल सब आ जाते हैं। इसी प्रकार भजन को बीज समझो, पीछे प्रतीक्षा करो। बीज भजन है और फल भगवान की प्राप्ति, भगवान के स्वरूप का चिंतन, ये फल रूप में प्राप्त होता है। फल के बीज के अनुसार होगा। बीज भगवान का नाम हुआ, फल हुआ भगवान का स्वरूप। बीज लगाकर उसको सींचना है, फल सींचना ही। जल सींचने का तात्पर्य है सत्संग करना। सत्संग करने से विश्वास बढ़ता है,
फिर ये समझ लें कि भगवान का भजन करने से सद्गुण सदाचार स्वतः आएंगे। भगवान का आश्रय ले लें, उनके प्रताप के सारे सद्गुण आप में और मुझ में स्वतः आ जाएंगे। भगवान के नाम जप का आश्रय लेना ही शरण का आरंभ है। पीछे भजन के प्रताप से सारी बातें स्वतः हो जाती है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि सेवा करने के लिए, दान करने के लिए धन की आवश्यकता है, किंतु आप पर है नहीं। भजन करने से, नाम जपने से धीरे धीरे आपके जीवन में समृद्धि स्वतः आने लगेगी, व्यवहार में सत्य होने लगेगा। भजन करने से स्वतः सब काम बन जाएगा। यह मान लो कि भजन से देवी संपदा के सब गुण आ जाएंगे। कम आए तो खूब भजन करो, साबुन से कपड़ा साफ होगा ही होगा। कम साफ हुआ तो फिर से रगड़कर साबुन लगाकर साफ करना पड़ता है, नहीं हुआ तो और रगड़ते हैं। इसी प्रकार सद्गुण सदाचार कम आए तो भजन को और अधिक करना चाहिए। अंतःकरण में जो दाग हैं धीरे धीरे भजन की रगड़ से साफ हो जाएंगे। जैसे साबुन से कपड़ा स्वच्छ होता है, उसी प्रकार भजन की साबुन से, नाम की साबुन से हृदय रूपी कपड़ा साफ हो जाएगा। विधि निषेध स्वतः पलने लग जाएंगे। भगवान की शरण होने का भाव मात्र आपको और मुझे भगवान की शरण प्रदान कर देगा। इसलिए आप और मैं, पूज्य सेठ जी ने जो ये रहस्य बतलाया शरणागति का, इसे श्रवण करें और हृदय से इसी पथ पर चलकर राम नाम की शरण को ग्रहण कर पहले जिह्वा से राम 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 उच्चारित करना आरंभ करें। जिह्वा से नाम रटने के प्रताप से सद्गुण स्वतः आएंगे, धन आएगा, सेवा बनेगी, काम होगा और भगवान की शरणागति का पूर्ण भाव, वास्तविक भाव आपके और मेरे व्यवहार में परिलक्षित होगा। जपिए, रटिए, इस राम नाम में रमण कीजिए। नाम की शरणागति के स्वयं के जीवन के उद्धार को सुनिश्चित कीजिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।